make a request to the public about how to deal with the current crisis. मैं एक बार दोबारा से आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे और ना ही किसी भी आउटलेट पे कोई ड्राई आउट है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी तक आज एज आई एम सिटिंग विथ यू टुडे देयर इज नो न्यूज ऑफ एनी आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस बीइंग क्रिएटेड बाय एनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन अगर आप लोगों को कोई लगता है तो हमारी टीम के पास वो आप इंफॉर्मेशन लाएं, हम स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द एक्शन वहां पर लेंगे। मैंने बताया पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं और हेल्पलाइन नंबर्स आई थिंक फ्रॉम द एट द बिगिनिंग दीज नंबर्स वर सर्कुलेटेड। पब्लिक के पास वो नंबर्स हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस नंबर पे वो लोग कांटेक्ट करें। सिमिलरली हमारा एक नंबर शुरू से एक टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। आप लोगों को कभी कोई दिक्कत लगती है तो फ्रॉम ओएमसी साइड ऑल्सो वी कैन कनेक्ट दैट नंबर एज वेल। इस वाइल नॉट रिलेटेड टू दिस आपके माध्यम से मैं एक और चीज पब्लिक को बताना चाहूंगा कि अगर एलपीजी के केस में कभी कोई लीकेज होती है तो एक 1906 का हमारा टोल फ्री नंबर है, जहां पर आप तुरंत कंप्लेन करें और 2 घंटे में आपके पास 2 घंटे से पहले किसी भी हालत में हेल्प पहुंच जाएगी। सिमिलरली एनफोर्समेंट का मैंने आपको बताया कि बोथ फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ओएमसी ऑफिशियल्स की साइड से एनफोर्समेंट किया जा रहा है। टू रीच आउट टू द पब्लिक एज वेल एज टू आवर चैनल पार्टनर्स वी हैव सेंट द वीडियो मैसेजेस through the social media as well as on a one-to-one basis, or regular meetings with the state government and amongst the OMC officials is also being conducted to apprise them of the situation. आपके finally before I close I would like to make an appeal through you that to the public at large that please do not panic. We have got a sufficient supplies of LPG especially in this part of the country, and as soon as it is booked and this is the average delivery time which is being taken, will reach out directly to at your home and will get the cylinders delivered then and there. Book your cylinder only and only through the official channel, to the extent possible through the digital mode, OMC app, IVRS, or as I said, missed call or the WhatsApp. If it is absolutely you are finding it difficult, then only go to the authorized distributor or make a call to them. But don't use anything other than this. Similarly, avoid crowding as I requested at the distributorship both at the godown as well as at the distributor। उसके लिए या जो अर्बन डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं वहां से जो लिंक्ड कस्टमर हैं वो 25 दिन में अपनी गैस की बुकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद में जो बुकिंग और डिलीवरी के बीच में टाइम है, क्योंकि बुकिंग अभी बढ़ गई है इसके लिए टिपिकली 4 से 5 दिन अभी लग रहे हैं। तो अगर 25 दिन में वो बुक होते हैं और बुकिंग हो जाती है तो 30 दिन के आसपास सिलेंडर मिल जाएगा। सिमिलरली इन द रूरल एरिया 45 दिन की बुकिंग का टाइम फिक्स किया गया है कि वो 45 दिन बाद बुक कर सकते हैं, और उसमें भी अगर 5 दिन का डिलीवरी टाइम है तो 50 दिन में लग सकता है। मैं आपको इसीलिए मैंने ये डेटा हमारे मित्र से मंगाया था, तो जो मेरे को लग रहा है शायद यहाँ देखिए 5 सिलेंडर का कंजम्पशन है। एवरेज कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर कनेक्शन करीब 5 सिलेंडर पर ईयर का है। अगर 5 सिलेंडर की बात करें तो 2 महीने से भी ज्यादा एक सिलेंडर चल रहा है इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं 60 दिन में भी 45 दिन के बाद में 5 दिन प्लस 50 दिन में भी कनेक्शन दे रहा हूं तो भी दैट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट। गाँव में नहीं मिल रहे, गाँव में आप पता करवाएं वहाँ पे नहीं मिल रहे, बुकिंग तो हो रही है 45 के बाद 50 में बुकिंग होती है। जो कि हमारी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको सिलेंडर मिलने में कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए भी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे और ऑयल कंपनीज ने स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से ये इस पे भी काफी काम किया है, जहाँ की फ्री ट्रेड एलपीजी जो कि 5 किलो सिलेंडर के फॉर्म में आती है उसमें हमने करीब 51 कैंप्स इस एरिया में लगाए हैं जेएनके में, फॉर प्राइमरीली फॉर द डेली वेज अर्नर्स एंड दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया। इन रिस्पॉन्स टू दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब जो कि पहले जेएनके में ऑन ए डेली बेसिस 311 सिलेंडर
का अपलिफ्टमेंट था या सेल्स थी, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है. 1067 इज द करंट नंबर्स. 1067 cylinders are being sold for to these migrant laborers and the daily wage earners. एक जो बड़ा कंसर्न शायद शुरू से चला हुआ है कि हमने चाहे डोमेस्टिक की तो सप्लाई हमने रेगुलर रखी है, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी पे शुरू से ये रखा गया था कि पहले डोमेस्टिक वाज ऑलवेज आवर प्रायोरिटी. तो शुरू में ये नंबर 20% पे रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि जो कॉमर्शियल एलपीजी की जो रिक्वायरमेंट है वो 20% पूरी करेंगे. लेकिन इसके अलावा साथ में ये भी आदेश दिए गए थे या निर्देश दिए गए थे कि हमारे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सप्लाई पूरी तरह जारी रहेगी. और बाद में ये जो दायरा है ये बढ़ाया गया था टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिशरीज, एयरलाइंस एंड रेलवे कैंटीन्स. सो ऑल दीज कैटेगरीज में जो भी संस्थाएं आती हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उनको सप्लाईज पूरी तरह से जारी है. लेकिन ये जो 20% वाला है ये धीरे धीरे करके विथ सम राइडर्स, सम प्री कंडीशंस, इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 20% to 70%. Last couple of days, we am happy to share that in the JNK we are supplying almost 70% of the total non-domestic requirement, which is the commercial requirement. और मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों में कोई किसी तरह की नॉन डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज दर्ज हुई है या किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स हैं. वाइल ये सब तो एलपीजी पे मैंने आपको बताया और कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आफ्टर सीइंग दिस क्राइसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड एन अपील टू द पब्लिक कि जहां पर भी पीएनजी या दूसरे मोड्स अवेलेबल हैं वहां पर हम किस तरीके से एलपीजी से पीएनजी पे मूव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दे सकते हैं. तो अभी क्योंकि जम्मू में मेन ट्रंक लाइन नहीं आई है तो वो शायद ये यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. लेकिन आज सुबह भी मैंने जो हमारे अधिकारी हैं जो जीए देखते हैं उनसे बात करी है, तो उस पर कार्यवाही जारी है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह सहयोग मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ जब भी वो मेन ट्रंक लाइन आ जाएगी तो जल्दी से जल्दी हम अपने सीएनजी स्टेशंस और पीएनजी कनेक्शन दोनों दे पाएंगे. हालांकि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स और चैनल पार्टनर्स हैव आल्सो रिजन टू द ओकेजन. शुरू में काफी लोगों के मन में डर था और काफी लाइनें भी लगी थी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे कि हमको आज ही कनेक्शन मिल जाए या आज ही सप्लाई मिल जाए. तो डीलर्स हैव आल्सो डेल्ट दिस क्राउड विथ क्वाइट कंपैशन एंड विथ लॉट ऑफ पेशेंस. हालांकि उसका ध्यान रखते हुए कि किसी भी तरीके से कोई होर्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो. सो बोथ एट ओएमसी लेवल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट लेवल प्रयास किए जा रहे हैं. हम लोगों ने एट ओएमसी लेवल पिछले दिनों में 181 इंस्पेक्शंस किए हैं और जो कमियां पाई गई हैं उसके तहत शो कॉज नोटिस इशू करे गए हैं. करीब 69 शो कॉज नोटिस हैव बीन इशूड और जो रिस्पांस आया है, कुछ केसेस में रिस्पांस आया है, कुछ में अवेटेड है. 19 केसेस में एक मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस जिसके तहत ये एजेंसीज काम करती हैं, उसके तहत 19 एजेंसीज पे वी हैव ऑलरेडी 19 एजेंसीज पे वी हैव initiated the disciplinary action or the orders have been finalized. Similarly, from the state government side, 9,128 inspections have been done, 295 cylinders have been seized, and 3 FIRs have been registered against the people involved in this. On this front, at my level as well as from the state government side, I can confirm you that there is a zero tolerance policy in force against any malpractices. Anybody found indulging in hoarding or black marketing of LPG will face strict legal action under the Essential Commodities Act as well as the LPG. In which they are being reined, and what all executive actions have been taken for ensuring this supply. We request the media persons to play an active role as partners to spread the correct information in coordination with the Ministry of Information and Broadcasting, and to fight the misinformation that is being spread since the time of the outbreak of the West Asia crisis. I might mention that the first briefing
by the Honorable Minister for Petroleum and Natural Gas was held on 3rd March, and the briefing was done in order to ensure people and tell about the strategy that in case the fuel shortages is being experienced in world over and if the prices rise. After that, around 30 plus media briefings on regular basis have been going on. These are inter-ministerial meetings that have coordination from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of External Affairs, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as well as Ministry of Information and Broadcasting. I'd like to mention that on 12th March, Honorable Minister for Petroleum and Natural Gas had addressed the Lok Sabha and mentioned about various actions that have been taken by the government. He also informed that over the last few days, the non-Hormuz, the sourcing of the crude oil from the non-Hormuz countries or the states that we do not pass through the Hormuz Strait have increased from 55% to 70%. He also informed that such sourcing is being done from 40 countries, and this has been in fact being diversified over a period of last 10 to 12 years. This structural diversification is a part of the overall policy to diversify the oil imports for India to secure the energy security of our country. In very brief, before we go into the details and Dr. Shri Ashutosh addresses the conference with his opening remarks, I'd like to mention in very brief certain points that have been done by the Government of India. For example, increasing the capacity of oil refineries to 100%, the Natural Gas Control Order and other such orders to prioritize certain sectors, especially the domestic LPG gas, through the DAC code system. There have been recent initiatives of slashing the excise duty on petroleum and diesel, as well as levying the export duty on diesel so as to discourage exports for prioritizing domestic needs. Apart from this, the Ministry of Information and Broadcasting has been playing a very active role with respect to fighting misinformation. There have been various posts on social media through the fact check unit of the Ministry of Information and Broadcasting's PIB, especially the ones that refer to that only few days oil supply is left. Somewhere it was mentioned that 2 days oil supply, somewhere it was mentioned that only 1 week's oil supplies, crude oil or petroleum supplies are left. However, all these were fact-checked, timely and disseminated through social media and other means in which you all have played a very, very active part. I'd also like to mention towards the end that apart from being a major importer, India is also the 4th largest refiner as well as the 5th largest exporter of petroleum products. This in a way ensures that we supply fuel products to almost 150 countries worldwide. So the domestic petroleum as well as diesel availability is structurally assured. We need to understand that we are providing petroleum products, so any shortage here will definitely be a major impact to the rest of the world. So in a way, we are structurally insulated from a lot of price rises that might happen all over the world that we have been seeing. With these remarks, I now request. हमारे पास एलपीजी सप्लाई एश्योर्ड है कि नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलपीजी की जो सोर्सिंग इस बेल्ट में होती है वो कहाँ से होती है। एचपीसीएल जो शायद इस बेल्ट में सबसे बड़ा प्लेयर है, इफ आई एम नॉट राइट 60% और 65% इज द मार्केट शेयर विच इज बीइंग कैटर्ड बाय एचपीसीएल। उनके 2 प्लांट हैं, एक जम्मू में और एक पैम्पोर में। दोनों बॉटलिंग प्लांट्स की सप्लाई भटिंडा रिफाइनरी जो कि एचएमएल की है, एचपीसीएल की जॉइंट वेंचर रिफाइनरी है, उसके तहत होती है। सिमिलरली आईओसी का बॉटलिंग प्लांट जम्मू में है और एक अनंतनाग में है। उन दोनों प्लांटों की सप्लाई हम लोग जालंधर और जम्मू प्लांट से करते हैं, जिसकी की अल्टीमेटली सप्लाई हमारी पानीपत रिफाइनरी से होती है। ये दोनों रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी और भटिंडा रिफाइनरी सुचारू रूप से चल रही हैं, अपनी रेटेड कैपेसिटी पे चल रही हैं, तो किसी भी तरह की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं है। बीपीसीएल के 2 बॉटलिंग प्लांट हैं, छोटे बॉटलिंग प्लांट हैं सांबा और पुलवामा। आई थिंक द टोटल मार्केट शेयर इज लेस देन 10% और 15% नंबर, एंड बोथ दीज बॉटलिंग प्लांट्स आर सप्लाई फ्रॉम लालरू विच इज अ रेल फेड बॉटलिंग प्लांट एंड गेटिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वहां पर इंपोर्टेड प्रोडक्ट आ रहा है और अभी तक लालरू में या इन दोनों प्लांटों पे किसी भी तरह की बल्क सोर्सिंग की दिक्कत नहीं है।
जैसा कि मैडम ने आपको बताया था, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस क्राइसिस the government of India has advised all the refineries to see that if all the C3, C4 are pushed for producing the LPG, and in response to that, almost all refineries, wherever it was possible, have taken the steps to increase the domestic production. And I'm happy to share that with these initiatives, the indigenous production for LPG has risen by almost 25 to 30%. To give you a comfort that the total requirement of LPG in JNK is around 700 metric tons, and we are getting the adequate supplies to meet that demand as well. अब बात करते हैं कि हमारी, जैसा मैंने बताया था आपको शुरू में कि या शायद मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा कि डोमेस्टिक एलपीजी पे शुरू पहले दिन से फोकस है, और भारत सरकार का ये निर्देश है कि डोमेस्टिक एलपीजी की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू में हमारे पास करीब करीब एलपीजी बुकिंग्स जो आती थी फरवरी के महीने में करीब 44,000 के आसपास आती थी, जो कि लास्ट ईयर मार्च में 44,000 थी, 44,000, जो कि बढ़ के मार्च 26 में 49,000 आ गई। तो ये जो गैप था दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द पैनिक बुकिंग्स, और उसी के लिए हम लोगों ने कई बार आपके साथ अप्रोच करी है और लोगों को कंफर्ट देने की कोशिश करी है कि प्लीज पैनिक ना हो, हमारी सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। इस जो आपके प्रयास हैं उससे ये एक अच्छा मैसेज पब्लिक में गया है, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि अप्रैल में दीज बुकिंग्स हैव कम डाउन टू ऑलमोस्ट 40 to 43,000 ऑन अ डेली बेसिस। एक और अच्छी चीज जो आपके प्रयासों से आपने जो मैसेज दिया है उससे हुआ है कि हमारा हमेशा से प्रयास ये रहा है कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि हमारे ऑथराइज और लेजिटिमेट जो कस्टमर हैं उनको ये सप्लाई मिलती रहे। उसके लिए हम लोगों ने कोशिश करी थी कि डिजिटल बुकिंग्स हो, आदमी डिजिटल बुकिंग करे और ओटीपी के थ्रू सिलेंडर रिसीव करे, तो पूरा जो सिस्टम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, पूरा उसकी ट्रेसेबिलिटी रहेगी कि किसने बुक किया और किसने रिसीव किया। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फरवरी में डिजिटल बुकिंग का नंबर करीब करीब 66% था, वो अप्रैल में बढ़ के करीब 92% हो गया है, विच मीन्स ऑलमोस्ट हर 10 में से 9 बुकिंग हमारी डिजिटल मोड से आती है। डिजिटल मोड का मतलब है हमारे वेरियस चैनल्स हैं, चाहे वो IVRS से हो, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, मिस्ड कॉल से हो, या फिर इंडिविजुअल कंपनी की एप्लीकेशंस हैं, ऐप हैं, वहां से जाके एक क्लिक में बुकिंग हो जाती है। लेकिन अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि ऑल इंडिया एवरेज करीब करीब 95% के आसपास का है। सो वी आर एट 92%। कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक्स टू यू फॉर कन्वेइंग दिस मैसेज। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, जो कि एक OTP बेस्ड सिस्टम है रिसीट रजिस्टर करने के लिए, कि डिलीवरी रजिस्टर करने के लिए, ये फरवरी माह में करीब 36% था, विच हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट टू 90% इन अप्रैल लास्ट 2 days और 3 days। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो करीब करीब 88% है अप्रैल में, लेकिन ऑन ए डेली बेसिस देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, और अभी ये करीब करीब 90% के आसपास पहुंच गया है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है जिससे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी LPG हमारे प्लांट से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जा रही है वो सही कस्टमर के पास जा रही है, और बाद में अगर उसको कभी चेक करना पड़े कि सही गया है कि नहीं गया है, तो ये दोनों तरीके से चेक हो सकता है।